गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मासुतोष झालानी और आज अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का एक नया लेसन जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियो को देख रहे हैं वो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो पेन को भी साथ में लेके बैठें, जिससे कि बराबर ये नोट्स उतारते रहें और वीडियो को कंप्लीट देखें। जैसे फर्स्ट वीडियो से लेकर के एंडिंग तक के वीडियो को देखें। इससे क्या मैटर आपके पूरा समझ में आएगा। ऑर्गेनिक तभी समझ में आएगी जब अपन इसको रेगुलर देखेंगे। तो देखिए, अपन बात करते हैं एल्कोहल, फिनॉल, ईथर की। तो सबसे पहले अपन एल्कोहल की यदि बात करें तो इसका दैनिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट उपयोग है। और आजकल कोरोना काल में या कोरोना इस जो महामारी है, इस समय एल्कोहल तो बहुत ज़्यादा उपयोग में आ रहा है सैनिटाइज़र के रूप में, ठीक है ना। और वैसे अपने बात करें कि वस्त्र उद्योग में हैं या फैब्रिक उद्योग में हैं, एल्कोहल का काफ़ी उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बात है, दूसरा सेकंड टॉपिक है फिनॉल। फिनॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है डिसइंफेक्टेंट, विसंक्रामी के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। मतलब कवकनाशी है ये, कीटनाशी वगैरह में इनका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अपन बात करते हैं एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में। तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में तीनों में एक बात कॉमन है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा वो एल्किल या एरिल समूह से डायरेक्टली अटैच होगा। तो यदि अपन बात करें एल्कोहल की, तो यहाँ पर एल्किल समूह अटैच होता है और उसकी सेकंड वैलेंसी पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार बात करें अपन फिनॉल की, तो यहाँ पर एरिल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच होता है। और ईथर की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर एल्किल या दोनों के स्थान पे एरिल या एक एरिल और एक एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच होता है। तो इसको, ये तो हो गया अपने एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का जनरल इंट्रोडक्शन। और देखो, अपन इसकी बात करते हैं। एल्कोहल जो है, यदि एल्केन के H समूह को यदि अपन हटा दें और इसके स्थान पे OH समूह जोड़ दें तो ये बन जाता है ROH, एल्कोहल बन जाता है। जनरल फार्मूले की यदि अपन बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, एल्केन का है ये। और यहाँ से अपन ने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो गया, CnH2n+1, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया और उसके स्थान पे क्या आ गया, OH, ये लीजिए। अब इस वाले फॉर्मूले का दूसरा तरीका ये भी है कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि CnH2n प्लस, अब ये हाइड्रोजन इसमें भी काउंट हो सकता है तो यहाँ लिख देंगे CnH2n+2O। मतलब ये एल्कोहल का फॉर्मूला इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये तो एक बात हो गई इसके जनरल फार्मूले की। अब बात करते हैं अपन एल्कोहल, फिनॉल के क्लासिफिकेशन की, जो अपना फर्स्ट टॉपिक है। तो आप लिखिए एल्कोहल, फिनॉल का वर्गीकरण। एल्कोहल व फिनॉल का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, एल्कोहल, फिनॉल का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो देखिए, अपन बात करते हैं सबसे पहले एल्कोहल, फिनॉल का जो क्लासिफिकेशन है वो तीन तरीके से किया गया है। एक तो है OH समूह की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ OH ग्रुप पर, OH समूह की संख्या के आधार पर। दूसरा क्लासिफिकेशन है जो इसी से बनेगा, वो है sp3 संकरित हाइब्रिडाइज COH बंध की प्रकृति के आधार पर। और थर्ड अपने क्लासिफिकेशन है वो है sp2 संकरित COH बंध की प्रकृति के आधार पर। तो ये तीन क्लासिफिकेशन है अपने एल्कोहल व फिनॉल के, क्योंकि एल्कोहल, फिनॉल अपन वर्गीकरण में साथ में पढ़ेंगे, ईथर का वर्गीकरण अपन अलग से लेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए, इसमें OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल व फिनॉल को तीन भागों में बांटा गया है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक
और तीसरा है अपने ट्राईहाइड्रिक। यहाँ हाइड्रिक से मतलब OH समूह की संख्या के आधार पर है। जब OH समूह की संख्या 1 होगी तो उसे अपन कहेंगे मोनोहाइड्रिक, जब 2 होगी तो उसको अपन कहेंगे डाईहाइड्रिक, और जब 3 होगी तो उसको अपन कहेंगे ट्राईहाइड्रिक। इसी प्रकार 3 से ज़्यादा हो तो उसको अपन पॉलीहाइड्रिक में भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। देखिए जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं इस मोनोहाइड्रिक कहेंगे, इसे भी डाईहाइड्रिक हिंदी में लिख देंगे, कहने का मतलब ये है। सबसे पहले अपन बात करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, CH3OH। जब एल्कोहल, वे एल्कोहल या फिनॉल जिनमें OH समूह की संख्या या OH समूह कितने होते हैं, एक ही होता है, तो उसको अपन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ये लीजिए, ये अपने हो गया मैथनॉल और ये अपने हो गया फिनॉल। ये लीजिए। अब बात करते हैं OH समूह की संख्या यदि 2 हो तो उसको अपन कहेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और इसमें एक वेल नोन उदाहरण है जो पॉलीमर में बहुत काम में आएगा, इसको अपन बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल। ये लीजिए, डाईहाइड्रिक एल्कोहल है ये भी। इसी प्रकार फिनॉल में भी OH समूह की संख्या 2 हो सकती है, तो एक तो ये अपन ने एग्जिस्ट कर दिया एक फिक्स जगह पर, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, मेटा और पैरा पर हो सकता है, तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ इस प्रकार से। इसमें एक 3 कैटेगरी बनेगी, वो देखो क्या क्या है। यदि ये OH समूह एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर हों तो इसे अपन कहते हैं कैटेकोल। और यदि ये एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर हों तो इसको अपन बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। इसी प्रकार ये एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर हों तो उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। ये लीजिए, ये लीजिए। जब एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन में हो तब उसको अपन बोलेंगे कैटेकोल। जब मेटा स्थिति पर हो तो एक दूसरे के, तब उसको बोलेंगे रिसोर्सिनॉल। और जब एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर हो तो उसको अपन बोलेंगे हाइड्रोक्विनोन। तो ये अपने हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल, इनके नाम वगैरह याद रख लेना। आगे देखिए अपन बात करते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की, कि तो वे एल्कोहल या फिनॉल जिनमें OH समूह की संख्या 3 होती है उनको अपन ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। और ये जो है एक विशेष नाम है इसका, इसको अपन बोलते हैं ग्लिसरॉल। और व्यापारिक जो नाम है वो इसका है ग्लिसरीन। ये लीजिए। और ग्लिसरीन आप सभी जानते हैं कि ग्लिसरीन जो है वो कॉस्मेटिक आइटम वगैरह में प्रयुक्त की जाती है, क्रीम वगैरह में इसका उपयोग करते हैं, जनरली सर्दियों में भी उपयोग करते हैं। और यदि अपन बॉटनी की बात करें, जूलॉजी की बात करें, तो वहाँ पर कवर स्लिप जब ढकते हैं किसी स्लाइड को तो उसमें ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं, और ये वैसे पॉलीमर्स में भी काफ़ी काम में आता है। इसी प्रकार अपन यदि फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में भी ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो सकता है इस प्रकार से, इसका कोई विशेष नाम है नहीं, ठीक है ना। तो ये अपने हो गया ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो देखो OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल को 3 भागों में बांट सकते हैं अपन, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। और ऐसे यदि 3 से ज़्यादा है तो उसको अपन फिर पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो बात करते हैं मोनोहाइड्रिक में, जब OH समूह की संख्या 1 होगी तो ऐसे एल्कोहल को अपन कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जब एल्कोहल या फिनॉल को जब OH समूह की संख्या 2 होगी तो उसे अपन कहेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें अपन ने पढ़ा इथाइलिन ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल। और जब OH समूह की संख्या फिनॉल में 2 हो तो परस्पर स्थितियों के आधार पर, रेस्पेक्टिवली पोजीशन के आधार पर, जो डाईहाइड्रिक फिनॉल्स हैं वो 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं। यदि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर हैं तो इसको अपन बोलेंगे कैटेकोल। इफ़ ये दीज आर प्रेजेंट रेस्पेक्टिवली मेटा पोजीशन पर यदि प्रेजेंट हैं तो उसको अपन बोलेंगे रिसोर्सिनॉल। और यदि एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर हैं तो उसको अपन बोलेंगे हाइड्रोक्विनोन।
ये ऑर्थो, मेटा और पैरा का मैंने पूरा क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन हेलो एल्केन, हेलो एरीन में, जब हेलो एरीन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बता दिया था। और देखना चाहो आप ऑर्थो, मेटा, पैरा क्या होता है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की, जिसमें OH समूह की संख्या क्या होगी, 3 होगी। और इसका वेल नोन एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल, जिसका व्यापारिक नाम, इंडस्ट्रियल नेम क्या होता है, ग्लिसरीन, कॉमर्शियल नेम सॉरी, वो क्या होगा, ग्लिसरीन। अब बात करते हैं अपन sp3, जो सेकंड क्लासिफिकेशन था, sp3 संकरित COH बंध की प्रकृति के आधार पर। तो देखो उसमें अपन बेसिकली जो पढ़ेंगे sp3 संकरित COH बंध की प्रकृति के आधार पर या sp2 संकरित COH बंध की प्रकृति के आधार पर क्लासिफिकेशन है, वो बेसिकली बिलोंग करेगा अपने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से। मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को ही अपन क्लासीफाई करते हैं sp3 और sp2 संकरित COH क्लासिफिकेशन में। तो देखिए सेकंड टाइप जो क्लासिफिकेशन है वो है sp3 संकरित COH बंध की प्रकृति के आधार पर। तो सेकंड लिखिए अब आप, ये उतार लिया होगा वैसे आपने। देखिए अब जो क्लासिफिकेशन आएगा वो काफ़ी कुछ अपने हेलो एल्केन, हेलो एरीन का जो क्लासिफिकेशन था उससे काफ़ी कुछ मिलता है। मतलब अगर यूँ कहें कि जो क्लासिफिकेशन जिन्होंने वो पहले वाला पढ़ चुके हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल वहाँ पर हेलोजन था और यहाँ पर OH ग्रुप आता है हेलोजन के स्थान पर। बाकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट वैसे की वैसे ही है। तो देखो किस प्रकार से है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन है अपने sp2 संकरित sp3 संकरित या हाइब्रिडाइज COH बंध की प्रकृति के आधार पर। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले अपने को ये पता लगाना है भाई ये होता क्या है। तो जिस कार्बन पर OH समूह अटैच होगा उस कार्बन का संकरण sp3 होना चाहिए, मीन्स उस पर 4 सिंगल बॉन्ड होने चाहिए जिस कार्बन से OH अटैच होगा। तो वो क्लासिफिकेशन किस में आएगा, sp3 संकरित COH बंध में। तो इस आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो अपने हो गया एल्किल एल्कोहल, या एल्किल की जगह इसको अपन सरल एल्कोहल भी कह सकते हैं, सिंपल एल्कोहल भी कह सकते हैं। एल्किल है या सरल एल्कोहल भी इसको कह सकते हैं। दूसरा है अपने एलिल एल्कोहल, ये लीजिए, जिसको एलाइल भी कहते हैं, एलाइल एल्कोहल है ना। और इसी प्रकार तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है अपने बेंजाइलिक एल्कोहल, ये लीजिए। अब देखो इसको बेंजिलिक भी कहते हैं क्योंकि जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं मेरे वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो देखिए बेंजिलिक एल्कोहल, लेकिन मैं दोनों में साथ के साथ लिखवाता चला जाऊंगा, बेंजाइलिक एल्कोहल, ये लीजिए। तो ये अपने 3 कैटेगरी हो गई इसमें sp3 संकरित COH बंध की प्रकृति के आधार पर। सरल एल्कोहल की अपन बात करें तो इस आधार पर देखिए ये है सिंपल एल्कोहल। इस आधार पर इसे भी प्राथमिक 1 डिग्री, द्वितीयक 2 डिग्री, तृतीयक 3 डिग्री में क्लासिफाइड कर सकते हैं। और इसी प्रकार अपन एलिल की बात करें तो देखो आपको शायद याद आ रहा होगा कुछ क्लासिफिकेशन जो मैंने पढ़ाया था। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन था कि इस वाली स्थिति को अपन कहते हैं एलाइल स्थिति, और जब यहाँ पर OH अटैच हो तो इसको अपन बोलते हैं एलिल एल्कोहल। अब इससे इस कार्बन से जुड़े हुए अन्य समूह के आधार पर इसको अपन 3 भागों में इसको भी बांट सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में। इसी प्रकार मतलब ये वाली स्थिति अपने हो गई एलाइल स्थिति। बेंजाइलिक स्थिति की यदि अपन बात करें, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि मैंने इस प्रकार से एक स्थिति लिखवाई थी और इस वाली पोजीशन को अपन क्या कहते हैं, बेंजाइलिक पोजीशन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जो ग्रुप अटैच होंगे उनकी प्रकृति के आधार पर बेंजाइलिक को भी अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले एलाइलिक की। तो ये लीजिए सिंपल एलाइलिक एल्कोहल का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH2 CH और ये लीजिए। तो इस आधार पर इसको भी अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसी प्रकार बेंजाइलिक एल्कोहल की यदि अपन बात करें तो सिंपल स्ट्रक्चर तो बेंजाइलिक की इस प्रकार से हो गई, ये लीजिए, ये हो गया बेंजाइलिक।
और इसको भी अपन आगे क्लासीफाइड कर सकते हैं वही 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में। ये लीजिए। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इस वाले की, जो सरल या एल्किल एल्कोहल की अपन बात करते हैं। तो देखिए इसमें सिंपल जो CH3OH है वो आ जाएगा। दूसरा है, क्योंकि देखो जिस OH जिस कार्बन से अटैच है वो किसी अन्य कार्बन से जुड़ा ही नहीं है, तो वो सिंपल एल्कोहल में ही आता है। इसी प्रकार अपन बात करें CH3 CH2OH, तो जिस कार्बन से OH अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से, तो इसकी प्रकृति क्या हो गई? 1 डिग्री। तो एल्कोहल कौन सा होगा? 1 डिग्री या प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल। ये लीजिए। इसी प्रकार अपन बात करें सेकेंडरी की, तो यहाँ पर देखिए CH3 CH3 CH2OH, सॉरी ये भी 1 डिग्री, सॉरी उसी में आ गया, इसको ऐसे कर लेते हैं अपन, OH और CH3। अब देखिए जिस कार्बन से OH अटैच है इस वाले कार्बन से, ये कितने कार्बन से अटैच है? 1 और 2 से, तो इसकी प्रकृति क्या हो गई? 2 डिग्री। तो एल्कोहल की प्रकृति भी क्या हो गई? 2 डिग्री या सेकेंडरी या द्वितीयक। अब बात करते हैं अपन तृतीयक एल्कोहल की। देखिए जिस कार्बन से OH अटैच है, यदि वह कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है यहाँ पर CH3 समूह ही हो, एल्किल ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। तो जब वह कार्बन जब 3 डिग्री कार्बन से अटैच होगा तो वो क्या कहलाएगा? अपने तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपने तृतीयक एल्कोहल। तो ये तो अपने हो गया सरल या एल्किल एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। इसको अपन कितने कैटेगरी में बांट सकते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। किसके आधार पर? कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति क्या है, उसके आधार पर इसको अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्लासीफाइड कर सकते हैं। ये पहचानना आना चाहिए, कभी कभार डायरेक्टली प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं क्लासिफिकेशन से। तो देखिए बात करते हैं अपन सेकंड एलिल एल्कोहल की। तो एलिल एल्कोहल में देखो स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाई दी थी, इस प्रकार से होगा। अब ये वाला कार्बन यदि सिंगल कार्बन से अटैच है, मतलब इसी से अटैच होगा, यहाँ हाइड्रोजन होंगे, तो 1 डिग्री में आएगा। देखो कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, मतलब यहाँ पर केवल ये एक समूह से ही अटैच है, यहाँ पर ये केवल एक समूह से ही अटैच है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 1 डिग्री या प्राथमिक। अब द्वितीयक में देखो क्या हो, एक तो जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर आ जाए एल्किल समूह, एक एल्किल समूह यहाँ पर भी आ जाए, तो देखिए किस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे जोड़ दिया R। यहाँ पर देखो CH3 की जगह R भी हो सकता है, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया है ना। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया R, तो ये 2 एल्किल समूह हो गए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। 3 डिग्री में क्या हो जाएगा? 3 एल्किल समूह आ जाएंगे भैया, CH2 डबल बॉन्ड CR और ये R, और यहाँ पर क्या आ गया? OH। तो ये जो कार्बन OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने एल्किल समूह से अटैच है? 1, 2 और 3, मतलब कितने कार्बन से अटैच है? 3 से अटैच है, तो वो क्या हो जाएगा? अपने टर्सरी या तृतीयक एलिल एल्कोहल। इसी प्रकार बेंजाइलिक एल्कोहल है, उसको भी अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। 1 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा भैया, क्योंकि एक एल्किल समूह तो ऑलरेडी बेंजीन के रूप में जुड़ा हुआ है। और सेकेंडरी की यदि अपन बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CHR, बेंजाइलिक ग्रुप ऐसे की ऐसे रहेगा, ये लीजिए OH। और टर्सरी की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा RCR, ये बेंजिल समूह, और इधर आ गया आपने OH। तो इसको अपन इस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ये अपने तीसरा क्लासिफिकेशन भी पूरा हो गया, sp3 संकृत COH बंध की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। बेसिकली ये एल्कोहल का ही होगा, यहाँ फिनॉल की तो अपन बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिनॉल में sp3 संकृत कार्बन होता ही नहीं है। जिस कार्बन से OH अटैच है वो sp3 संकृत नहीं होगा, यदि होगा तो फिर वो फिनॉल नहीं होगा, फिर वो एल्कोहल में ही कहलाएगा या उसी में आएगा, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं थर्ड टाइप जो अपना क्लासिफिकेशन है वो है अपने sp2 संकृत COH बंध की प्रकृति के आधार पर। लेकिन उससे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। देखिए ले लिया होगा आपने। अब बात करते हैं अपन थर्ड क्लासिफिकेशन की, sp2 संकरित COH बंध की प्रकृति के आधार पर। देखो क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं है, मैंने पहले भी बताया था
कि अगर अपने को एल्किल हैलाइड वगैरह का क्लासिफिकेशन अपने को ढंग से समझा हुआ है तो फिर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसीलिए तो कहता हूँ ऑर्गेनिक के सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं या कोरिलेटेड हैं। मतलब पहला यदि लेसन अपने को ढंग से याद है तो उसकी 20% जो रिएक्शंस हैं वो बार बार से रिपीट होती चली जाएंगी। तो देखिए बात करते हैं अपन sp2 संकरित COH बंध की प्रकृति के आधार पर। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए भाई sp2 संकरित किस प्रकार से होगा। ये देखिए जैसे C डबल बॉन्ड C और यहाँ से ही OH ग्रुप अटैच हो तो इसको अपन बोलेंगे sp2, ये तो कार्बन हो गया, और ये बंध कौन सा हो गया sp2COH बंध। तो इस आधार पर जो क्लासिफिकेशन होगा वो दो प्रकार से है। एक तो है अपने वाइनिल अल्कोहल, ठीक है ना, और दूसरा है अपने एरिल अल्कोहल। और एरिल अल्कोहल जो है वो अपने कोर्स में क्या है, फिनॉल। देखिए वाइनिल स्थिति, तो ये वाली जो स्थिति है वो अपने वाइनिल स्थिति कहलाती है। और यहाँ पर यदि OH होता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं, वाइनिल अल्कोहल। ये लीजिए H, ये हो गया। और एरिल अल्कोहल की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर बेसिकली एरिल अल्कोहल क्या है, अरे फिनॉल ही तो है ये लीजिए। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ही तो होता है, कार्बन 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 और ये कार्बन। बेंजीन की स्ट्रक्चर यदि अपन बनाएं तो वो इस तरीके से होती है, H H H H और ये H। तो यहाँ पर देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसका संकरण क्या है, sp2। क्या है, sp2। तो ये हो गया फिनॉल, ठीक है ना। तो ये तो अपने क्लासिफिकेशन हो गया OH समूह की संख्या के आधार पर, sp3 संकरित COH बंध की प्रकृति के आधार पर और sp2 संकरित COH बंध की प्रकृति के आधार पर। अब उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल व ईथर का IUPAC नामकरण। लेकिन उससे पहले अपना एक टॉपिक रह गया है ईथर का वर्गीकरण, वो भी अपन यहीं पर पढ़ लेते हैं। तो देखिए लिखिए नेक्स्ट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं ईथर का वर्गीकरण। तो देखिए अपने ईथर का क्लासिफिकेशन, ये लीजिए। सबसे पहले तो देखो ये समझना, मैं थोड़ा सा वापस से पीछे चले जाते हैं। अल्कोहल में अल्कोहल और फिनॉल एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर हैं, ठीक है ना। तो इनकी रिएक्शंस को अपन साथ में पढ़ेंगे, ईथर की रिएक्शंस को अलग पढ़ेंगे। और एक्चुअल में जो अल्कोहल और फिनॉल का व्युत्पन्न ही क्या होता है, ये ईथर होता है। और जनरली अपन इसको अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कह देते हैं। जो ईथर होता है उसको अपन अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कह देते हैं। देखो कैसे, तो उसी के आधार पर अपन वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखो ईथर इस प्रकार से है, ROR। अब यहाँ पर ये जो एल्किल ग्रुप है इसके स्थान पर एरिल ग्रुप भी हो सकता है। तो इस आधार पर जो ईथर है उसको अपन दो भागों में बांटते हैं। जब दोनों एल्किल समूह समान हो तो उसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिक ईथर या सममित ईथर, ये लीजिए। और जब दोनों R ग्रुप समान नहीं होंगे, R इज़ नॉट इक्वल टू R, तो फिर क्या हो जाएगा, उसको अपन बोलेंगे असममित ईथर। मतलब R डैश दे दीजिए, अलग प्रकार का हो गया ये असममित ईथर। देखो उसका किस प्रकार से है कि ये लीजिए CH3O CH3, तो इसके दोनों और ग्रुप क्या हैं, समान हैं। तो इसको अपन बोलेंगे सममित ईथर, इसको बोलते हैं डाई मैथिल ईथर। हालांकि नामकरण वगैरह अपन उसमें नामकरण टॉपिक में पढ़ेंगे। इसी प्रकार देखिए C2H5O C2H5, तो इसको अपन बोलते हैं डाई एथिल ईथर। दोनों तरफ जो है ऑक्सीजन के वो एथिल एथिल समूह जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार असममित ईथर की यदि अपन बात करें तो देखिए एक तरफ तो दे दिया CH3, एक तरफ दे दिया C2H5, मतलब एक तरफ मैथिल एक तरफ इथाइल, तो इसको अपन बोलेंगे असममित ईथर। तो ये तो हो गया ईथर का क्लासिफिकेशन। इसके साथ में ही देखिए यहाँ पर यदि ये इस तरीके से, क्योंकि ये तीन प्रकार से हो सकता है, ROR या हो सकता है ROAR या हो सकता है ARO
AR। तो देखिए इसको अपन बोलते हैं एल्किल ईथर। जब ये हो तो इसको अपन बोलते हैं एल्किल एरिल ईथर। और मतलब ये तो हो गया डाई एल्किल ईथर, ये एल्किल एरिल ईथर, और ये अपने हो गया डाई एरिल ईथर। ये लीजिए, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन से कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं उसके आधार पर। तो ये अपने हो गया एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट। तो देखिए ये अपने हो गया एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद में है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर के क्लासिफिकेशन संबंधित कुछ एनसीईआरटी बुक में प्रश्न दिए गए हैं, उनको अपन देख लेते हैं। इसके साथ के साथ ही जो टॉपिक अपना पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट वगैरह नहीं रहेगा फिर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो देखिए अपने ये प्रश्न है जो बुक में एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। और तो देखिए इसमें पूछा गया है निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में अपन कैसे क्लासिफाइड करेंगे। तो इसका तरीका देखो क्या है। सबसे पहले अपने को ये कंसीडर करना है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसकी प्रकृति को चेक करना है। तो यहाँ पर अपन पहला उदाहरण लेते हैं। यहाँ OH इस वाले कार्बन से अटैच, इसकी प्रकृति क्या है, ये कितने कार्बन से अटैच है, ये स्वयं एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी प्रकृति है 1 डिग्री। तो ये एल्कोहल कौन सा हो गया, प्राथमिक एल्कोहल। एल्कोहल कौन सा हो गया, ये प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा अपने। आंसर क्या हो गया इसका, ये हो गया प्राइमरी। ठीक है। अब यहाँ पर कोई बेंजाइलिक एलाइलिक वाली कंडीशन नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड की, कि यहाँ पर जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उसकी प्रकृति क्या है। तो वो भी 1 डिग्री कार्बन है। देखो कैसे, यहाँ पर OH ये इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी प्रकृति क्या हो गई, 1 डिग्री। मतलब एल्कोहल तो प्राइमरी है। ये लीजिए, और कोई कंडीशन बन रही है वो अपने को चेक करनी है। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड, ये वाली कंडीशन, और ये वाली जो कंडीशन है वो है अपने एलाइलिक। ये लीजिए, तो प्राइमरी एल्कोहल है, एलाइलिक है। ठीक है ना। अब देखो इसकी बात करते हैं अपन, जिस कार्बन से OH अटैच है, ये वाला कार्बन, इसकी प्रकृति क्या है, ये कितने से अटैच है, 1 डिग्री से। मतलब एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी प्रकृति क्या हो गई, 1 डिग्री। तो ये अपने हो गया प्राइमरी। ये एल्कोहल क्या हो गया, प्राइमरी एल्कोहल हो गया। अब देखिए जिस कार्बन से OH अटैच है, OH इस कार्बन से अटैच है, इसकी प्रकृति क्या है, ये कितने कार्बन से अटैच है, एक तो इधर वाला है और एक इधर वाला, तो 2 कार्बन से, मतलब 2 डिग्री नेचर में है। तो ये एल्कोहल हो गया अपने सेकेंडरी। अब देखिए ये बेंजाइलिक या एलाइलिक है क्या, तो इसके पास वाली स्थिति बेंजाइलिक स्थिति कहलाती है, तो सेकंड कंडीशन हो गई है। और उसी से जुड़ा हुआ है OH, तो ये हो गया अपने बेंजिलिक या बेंजाइलिक। अब बात करते हैं इसकी। देखिए जिस कार्बन से OH अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, 2 से, तो इसकी प्रकृति क्या हो गई, 2 डिग्री। एल्कोहल की प्रकृति क्या हो गई, सेकेंडरी या 2 डिग्री या द्वितीयक। ये लीजिए। और ये क्या बेंजाइलिक है, नहीं है। एलाइलिक है, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर एक सिंपल 2 डिग्री एल्कोहल ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पर जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, मतलब इसकी प्रकृति है 3 डिग्री कार्बन की। तो एल्कोहल की प्रकृति भी क्या होगी, 3 डिग्री या टर्सरी। ये टर्सरी एल्कोहल हो गया। और ये वाली स्थिति क्या कहलाएगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास वाला कार्बन, एलिल स्थिति कहलाएगी। तो ये अपने हो गया एलाइलिक। तो इस प्रकार से अपन ऐसे अगर अपने बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो अपन इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल अपन पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर का IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है। थैंक यू।